बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो शापित माना जाता था। हर कोई उस गांव से दूर रहने की सलाह देता था, पर वीर वहां जाने की ठान चुका था। वीर अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। गांव में कदम रखते ही वीर को अजीब सी ठंड महसूस हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। अचानक वीर की नजर एक पुराने खंडहरनुमा घर पर पड़ी। खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी बाहर आ रही थी। वीर ने डरते हुए उस घर की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वीर घर के पास पहुंचा, अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वह ठिठक गया और ध्यान से सुनने लगा। घर के अंदर वीर को एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें चारों ओर जाले लगे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर से आवाजें आ रही हैं। अचानक एक खिड़की पर एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। वीर ने डर के मारे घर से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। वीर ने डरते हुए उसे उठाया और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि इस गांव में जो भी रात बिताता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वीर का चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे ही वीर ने सिर उठाया, सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी जिसका चेहरा भयावह था। वीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन काली परछाइयां चारों ओर से उसे घेरने लगीं। उसकी चीखें सन्नाटे में खो गईं। अगली सुबह वह कमरा खाली था। वीर का कोई नामो निशान नहीं था। गांव का शाप फिर से सच हो चुका था। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग वीर को जाते देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, पर कोई उसे रोकने नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते हुए वीर ने जमीन पर कुछ अजीबोगरीब पैरों के निशान देखे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसे घर के गहरे अंधेरे से बुला रही थी। वीर को एक छोटी लड़की दिखाई दी जिसका चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह से खाली थीं। वीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी ओर एक ठंडी मुस्कान फेंकी। वीर ने एक और कमरे में कदम रखा, जहां चारों ओर पुरानी टूटी हुई गुड़ियां थीं। हर गुड़िया की आंखें वीर को घूर रही थीं। जैसे ही वीर ने नजरें हटाईं, एक गुड़िया अपने आप हिलने लगी। वीर ने देखा, पर अब कमरे में कोई नहीं था। वीर को अचानक से गांव के बुजुर्ग का स्वर सुनाई दिया, यहाँ जो आया वह कभी वापस नहीं गया। उसकी आवाज वीर के कानों में गूंज रही थी। अचानक अंधेरे से कई भूतियां हाथ निकलकर वीर को पकड़ने लगे। उसने बचने की कोशिश की, पर वो उसे घेर चुके थे। वीर ने एक टूटी हुई शीशे में झांका और देखा कि उसका प्रतिबिंब डरावना था, मानो कोई दूसरी आत्मा उसमें हो। डायरी के अगले पन्नों में वीर को उस बच्ची की कहानी मिली जिसने इस घर में अपने परिवार को खो दिया था। उसका बदला पूरा होना बाकी था। वीर ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि पूरा गांव भूतिया हो चुका था। हर घर में अजीब सी लाइट चमक रही थी। वीर की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसकी आवाज के साथ ही सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। अगले दिन गांव फिर से शांत था। वीर का कोई नामो निशान नहीं था और गांव का शाप एक बार फिर सच हो गया था। गांव के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, यहाँ कदम रखने से पहले 100 बार सोचें। वीर को अचानक अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वीर ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। उसकी हर टिक टिक वीर के दिल की धड़कन के साथ मेल खा रही थी। वीर ने दीवारों पर अजीब से साए चलते देखे जो उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। वीर का फोन अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर किसी अजनबी का चेहरा दिखने लगा। वीर ने दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वीर ने दीवार पर कुछ अजीब से निशान देखे जो सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी में दिख रहे थे। वीर को एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें वही छोटी लड़की अपने परिवार के साथ खड़ी थी। हर किसी के चेहरे पर एक गहरा उदास भाव था। अचानक वीर को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी और ही दुनिया में जा रहा हो। वीर ने शीशे में देखा और उसके ठीक पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसकी आत्मा का चेहरा वीर के चेहरे के ठीक पास था।
वीर के कंधे पर अचानक एक ठंडी छुअन महसूस हुई। उसने देखा कि वही लड़की का हाथ उसके कंधे पर था। अचानक से पूरा कमरा भूतिया आकृतियों से भर गया। हर एक आकृति वीर को घूर रही थी। लड़की ने धीरे से वीर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम कभी यहां से नहीं जा सकते। वीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही कमरे में वापस आ गया। यह एक अंतहीन जाल की तरह था। वीर की आखिरी चीख अंधेरे में खो गई और सन्नाटा छा गया। अब वीर इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। गांव में फिर से शांति छा गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हर चीज एक बार फिर वैसी ही थी। वीर का कोई नामो निशान नहीं था। वीर को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें गांव के भूतिया रहस्यों का जिक्र था। हर पन्ना उसे किसी भयानक सच्चाई के करीब ले जा रहा था। डायरी के एक पन्ने पर उसी लड़की की एक डरावनी तस्वीर बनी हुई थी। वह वैसी ही दिख रही थी जैसी वीर ने देखी थी। वीर को चारों ओर से धीरे धीरे उसकी नाम की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे साए उसे बुला रहे हों। वीर ने दीवारों पर जगह जगह खून से सने हाथों के निशान देखे, जो जैसे उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। कमरे की रोशनी तेजी से झपकने लगी और वीर को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। वीर ने दरवाजे पर एक छोटे बच्चे की भूतिया आकृति देखी, जो उसे एक ठंडी नजर से देख रही थी। वीर ने जब आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा अलग सा लगा, मानो वह खुद न हो। वीर को अपने हाथ पर अजीबोगरीब निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने उसे खरोंच कर बनाया हो। वीर को महसूस हुआ कि दीवारें धीरे धीरे उसके पास आ रही हैं, जैसे उसे बंदी बनाना चाहती हों। वीर ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वह लड़की दूर से वीर को घूर रही थी। उसकी आंखें अजीब सी लाल रोशनी में चमक रही थीं। वीर के पैर पर अचानक किसी ठंडी चीज की पकड़ महसूस हुई, जिसने उसे जकड़ लिया था। कमरे की सभी लाइट्स अचानक बंद हो गईं और वीर घने अंधेरे में डूब गया। वीर ने एक आखिरी बार घबराई हुई नजर इधर उधर दौड़ाई, पर साए उसे घेर चुके थे। गांव के बाहर का चेतावनी बोर्ड अब और भी पुराना और डरावना दिख रहा था, मानो इसे हर नए शिकार का इंतजार हो। वीर ने गलियारे में भूतिया साए देखे, जो शायद पिछले शिकार थे, जो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। लड़की की भूतिया आवाज ने धीरे से वीर का नाम उसके कान में फुसफुसाया, जिससे वह कांप उठा। वीर एक कमरे में पहुंच गया, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनके चेहरे उसे देख रहे थे। तस्वीरों की आंखों से खून टपकने लगा, जिससे वीर को और भी डर लगने लगा। वीर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, कोई भी यहां से वापस नहीं जा सकता। वीर ने देखा कि लड़की अब उसके सामने खड़ी है, उसके रास्ते को रोकते हुए। वीर ने लड़की से मिन्नतें की, उसे छोड़ देने की गुहार लगाई। लड़की का चेहरा अचानक से भयानक रूप में बदल गया, जिससे वीर की सांस रुक गई। वीर को चारों ओर से अंधेरे आत्माओं ने घेर लिया। उसे घुटन महसूस होने लगी। वीर की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसे लगा जैसे वह बेहोश होने वाला है। वीर का चेहरा आखिरी बार भय से भरा हुआ दिखा और फिर वह अंधेरों में गायब हो गया। गांव फिर से खामोश हो गया, जैसे अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। कैमरा गांव के चारों ओर घूमता है। सब कुछ शांत लेकिन डरावना महसूस हो रहा है। एक नया व्यक्ति गांव के किनारे पर पहुंचता है, अनजाने में उसी रहस्य में कदम रखता है। लड़की की भूतिया आत्मा नए आगंतुक को अंधेरे से देखती है, जैसे वह उसका अगला शिकार हो। गांव की घंटी बजती है, जैसे किसी और आत्मा के स्वागत में। अजनबी चारों ओर देखने लगा। धुंध और घनी हो गई। धुंध में वीर का भूत प्रकट होता है। उसकी आंखें अब खोई हुई और खाली हैं। अजनबी ने अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ की पकड़ महसूस की। वह कांप उठा। वीर का भूत अजनबी के कान में एक डरावनी चेतावनी फुसफुसाता है। अजनबी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चारों ओर से भूतिया साए घेर लेते हैं। साए अजनबी को अंधेरे में खींचने लगे। उसकी चीखें चारों ओर गूंज उठी। गांव फिर से खामोश हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं।